वेलकम गाइस विद ए न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूं और गुड न्यूज़ ये है कि इटली ने अपना इमिग्रेशन ओपन कर दिया है फॉर नो यूरोपियन जो इटली मूव होना चाहते हैं काम के सिलसिले में। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? दिस इज द बेस्ट टाइम टू मूव इटली। इटली की इमिग्रेशन की बेस्ट बात यह है, ना तो आपको कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही आइल्स वगैरह की। इसमें ना तो कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही कोई एज का क्राइटेरिया, तो आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काफ़ी जॉब्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफ़ी जॉब्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफ़ी जॉब्स होती हैं, होटल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी काफ़ी जॉब्स होती हैं। इन सेक्टर्स में अगर आपने एजुकेशन हासिल नहीं भी की तो भी आप इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं और यही बेस्ट पार्ट है इटली की इमिग्रेशन का। इसी को कहा जाता है डेक्रेटो फ्लूसी। डेक्रेटो फ्लूसी एक इनका कोटा सिस्टम, लॉ सिस्टम या पुलिसी भी कह सकते हैं, जिसके तहत एक कोटा एस्टेब्लिश किया जाता है फॉरेन वर्कर्स का जो इटली आ सकते हैं। इस साल जो कोटा रखा गया है वो 82,705 है, विच इज़ क्वाइट हाई, क्योंकि लास्ट ईयर 2022 में 69,000 का कोटा था, तो इस बार 13,000 का इजाफा कर दिया गया है। तो इससे ये बात एस्टेब्लिश होती है इटली को लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस 82,000 के कोटे में से 44,000 का कोटा सीजनल वर्कर्स के लिए रखा गया है। तो सीजनल वर्कर्स वो होते हैं दोस्तों जो यहाँ सीजन वाइज काम के लिए आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए एंड सो ऑन। तो इन सेक्टर्स में फ्रेंड, एग्रीकल्चर सेक्टर, होटल एंड टूरिज्म सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा जॉब वैकेंसीज आपको मिलने वाली हैं। तो अगर आप सीजनल सेक्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर, होटल एंड टूरिज्म सेक्टर आपके लिए बेस्ट होगा। एज यू नो इटली इज फेमस फॉर टूरिज्म, तो होटल सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स होती हैं। आपको बस एक एम्प्लॉय ढूंढना है एंड दैट्स इट। सेकंड कैटेगरी आती है नो सीजनल वर्क सेक्टर एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो नो सीजनल काम वो होते हैं जो सीजनल नहीं होते, जो आप हमेशा करते रहते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिक्स, शिप बिल्डिंग, फूड एंड वगैरह वगैरह। अब आपको कोटे का तो क्लियर हो गया है कि कितना सीजनल वीज़ा का है और कितना नॉन सीजनल वीज़ा का। बाय द वे दोनों ही बेस्ट हैं, बस आपको एम्प्लॉय ढूंढने की ज़रूरत है। तो गाइस, इटली में इमिग्रेशन हर साल ओपन होती है, लेकिन इस साल काफ़ी चेंजेस आई हैं जो आपके जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला चेंज गाइस, 2022 में 69,000 का कोटा था और इस साल 82,000 का। दूसरी चीज़ गाइस, एम्प्लॉयर को इस साल थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो आपको जॉब देने वाले हैं, क्योंकि उनको एक वेरिफिकेशन टेस्ट करना पड़ेगा जिसमें वो चेक करेंगे कि उनकी टेरिटरी में जो वर्कर्स उनको चाहिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं या नहीं। इसके अलावा जो तीसरी नई चीज़ है वो ये कि 30 डेज में आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाएगा और 20 डेज में आपका वीज़ा भी अप्रूव हो जाएगा। विद इन 30 डेज आपका वर्क परमिट आपकी कंट्री में मौजूद इटली की एम्बेसी को ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है ये वर्क परमिट का प्रोसेस। इसलिए है दोस्तों, पहले बहुत ज़्यादा डिले हो जाते थे वर्क परमिट, 6-6 महीने तक रिस्पॉन्स नहीं आता था, और जब तक रिस्पॉन्स आता था तब तक एम्प्लॉयर को आपकी ज़रूरत नहीं रहती थी। तो इसी वजह से इस साल इस प्रोसेस को बहुत फास्ट कर दिया गया है। अब समझ लेते हैं हु कैन अप्लाई। तो इसके लिए गाइस एज सच कोई एलिजिबिलिटी या रिक्वायरमेंट है ही नहीं, एनीवन कैन अप्लाई फॉर दिस। आपको अगर किसी कंपनी या एम्प्लॉयर से जॉब मिल गई है तो आपका वीज़ा 100% है। स्क्रीन पर आप लिस्ट ऑफ कंट्रीज भी देख सकते हैं। इन कंट्रीज के लोग अगर अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उनके लिए। अब सवाल आता है कि अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको 4 स्टेप्स में बताने वाला हूँ। फर्स्ट है फ्रेंड्स, आपको यहाँ एक कंपनी ढूंढनी है या एक एम्प्लॉय ढूंढना है। सो कीप इट माइंड, दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ योर एप्लीकेशन। तो अगर इटली में आपका कोई दोस्त या रिलेटिव रहता है तो उससे कॉन्टैक्ट करें। वो किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात करके आपको वर्क परमिट दिलवा सकता है, या आपको डायरेक्टली ऑनलाइन जॉब पोर्टल से जॉब फाइंड करना होगी। कुछ ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप अपनी लक ट्राई कर सकते हैं। स्टेप 2 में आपके एम्प्लॉयर ने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है आपके वर्क परमिट की अप्रूवल के लिए। ये काम एम्प्लॉयर का है तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। थर्ड स्टेप में आपका अप्रूवल लेटर आ जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था 30 डेज में आ ही जाता है। और फोर्थ स्टेप में आप VFS ग्लोबल जाके वीज़ा अप्लाई करते हैं। आपका काम फर्स्ट स्टेप पे ही खत्म हो जाता है, उसके बाद आप डायरेक्टली फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं जिसमें आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। ये 2 ही स्टेप्स हैं जो आपने करने हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला स्टेप है। अगर आप पहला स्टेप कर लेते हैं तो उसी की बेस पे आप फोर्थ स्टेप कर सकेंगे।
स्टेप के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन 27 मार्च से ओपन होंगी और 31 दिसंबर तक क्लोज। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना होगा क्योंकि ये कोटा सिस्टम है। अगर इसमें कोटा कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला। तो गाइस देर मत करें, अभी से जॉब हंट करना शुरू करें। जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है उसके विद इन 2 मंथ आप इटली में होंगे। तो गाइस विश यू ऑल द बेस्ट।